सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज मैं आपको लाइव गंगा दर्शन दिखाता हूं, पंचांग सुनाता हूं। दर्शन दिखाने का किसी प्रकार का कोई चार्ज या शुल्क नहीं है। आप आगे से आगे अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को भेजिए। आज का पंचांग वैशाख मासे कृष्ण पक्षे 10वीं शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 3 मई 2024। आज 10वीं रात्रि को लगभग 11:30 बजे तक की है, तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन पंचक जारी भद्रा। आज का संक्षेप में हमने आपको पंचांग बता दिया। कल हमने रामायण जी का प्रसंग छोड़ा था, राम जी का प्रकट्य, राम जी का वैराग्य। आज राम जी के वैराग्य की कथा बीच में पूर्ण होगी, उसके बाद में चलेगा वशिष्ठ जी का उपदेश। तो हम चलते हैं राम जी का। सुखदेव जी विचार करने लगे, मीठी तथा पत्थर से भी कौन सी वस्तु हो सकती है। इतने में उनकी नजर धूरे पर पड़ी, विष्टा पर पड़ी। सुखदेव जी ने विचार किया कि यह ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु है। कोई इसको घर में रखता नहीं, सभी इसको बाहर फेंक देते हैं, किसी के उपयोग में आती नहीं। सुखदेव जी ने विष्टा लेने के लिए लंबा हाथ किया, उसमें से ध्वनि आई कि तुम मुझे निरुपयोगी क्यों समझते हो? मैं तो अत्यंत उपयोगी हूं। अनेक कीड़ों का जीवन का पोषण करती हूं। मैं उत्तम खाद हूं, मेरे द्वारा उत्तम फसल प्राप्त होती है। आज भले ही मुझे निरुपयोगी समझकर बाहर फेंक दिया जाए, परंतु एक समय में सोने की थाली में बैठी थी। मेरा स्वरूप उत्तम मिष्टान का था, मुझसे सुंदर खुशबू सुगंध आती थी, परंतु आज मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं दुर्गंध वाली बन गई हूँ और पूरे धुरे पर पड़ी हूँ। मेरी एक ही भूल हुई है, मैंने मनुष्य का संग किया, मैं उसके पेट में गई। मैंने मनुष्य देह का संग किया, इससे मेरी यह दशा हुई। इसमें यदि किसी का दोष है तो वह मनुष्य देह का है, मेरा नहीं। सुखदेव जी के ध्यान में आ गया है कि इससे निरुपयोगी वस्तु तो यह देह अभिमान ही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। यह देह अभिमान से सबसे अधिक निरुपयोगी है। इसके रहने का यही सबसे अधिक उपद्रव है। यह देहमान ही मनुष्य को संसार में बांध कर रखता है। देहमान को फेंक दे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। शुक्र देव की ने एक क्षण में ही देहमान दूर किया और अपने आप को राजा जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई, तुम कृतार्थ हो गए, तुम परिपूर्ण हो गए, मुक्त हो गए। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जब तक एक शव रूपी देह में आसक्त है, तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है। मन बिगड़ने से बंधन आता है, जन्म मरण और व्याधि आती है। परंतु इस जीव को जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीव जब तक अपने शुद्ध देह से भिन्न आत्मा स्वरूप को जानता है, तभी मुक्त हो जाता है, जीव शिव बन जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव जी की यह कथा राम जी को सुनाई। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, भगवान राम में भी शुक्रदेव जैसा ही विचार उदित हो गया है। इस बाल्य अवस्था में ही इन्होंने जानने योग सभी कुछ जान लिया है, परंतु तत्व जाने बिना वैराग्य जागृत होता नहीं। राम को सुंदर सुंदर विषयों में भी आसक्ति नहीं, दृढ़ वैराग्य जागा है, इसलिए राम जी परम तत्व जान चुके, परंतु उनको उसमें विश्वास नहीं होता। राजा जनक के वचनों से जैसे शुक्रदेव को विश्वास हुआ, वैसे ही आप अब राम जी को उपदेश कीजिए, जिससे उसकी बुद्धि स्थिर हो और उसका मन शांत हो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे का प्रसंग वशिष्ठ का उपदेश।
तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ का सुंदर उपदेश हुआ। वशिष्ठ ने राम जी से कहा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहां भी छोटी सी झोपड़ी की आवश्यकता पड़ती ही है। सुंदर वस्त्रों को फेंक दोगे परंतु लंगोटे की जरूरत रहेगी ही। उत्तम व्यंजन छोड़ देने दोगे तो भी कंद मूल तो खाना ही पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे? बहिरंग होकर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं, अंदर से त्याग करो। त्याग तो मन से करना होता है। संसार तो मन की कल्पना है। मन नहीं तो संसार भी नहीं। मन है तब संसार है। मन बंधन में डालता है, मन मुक्ति भी दिलाता है। मन विषासक्त हो तब तक मनुष्य बंधन में रहता है। जब तक निर्विषय बनता है तब तक मनुष्य को मुक्ति हो जाती है, उसका संसार छूट जाता है। मन किसी प्रकार जीवित रहता है। मन में संसार के विषय हैं। मन संसार का चिंतन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपक में तेल होता है तब तक दीपक जलता है। दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने के लिए यही मुक्ति है। यह दीपक के में तेल न डालो, अग्नि में लकड़ी कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। विषय मन में आता है, इससे मन जीवित रहता है। इन विषयों का मन के अंदर आना बंद करोगे तो शांत हो जाओगे। यह संसार मनों में है। सपन का संसार कौन उत्पन्न करता है? जैसे सपन में संसार को मन उत्पन्न करता है, वैसे ही जागृत अवस्था में संसार भी मन की कल्पना है। सपन अर्थात क्या? अपने स्वरूप के अज्ञान को सपन कहते हैं। खाट में पड़े पीछे जब तक ज्ञान है मैं घर में हूं, सोया हुआ हूं, तब तक सपन दिखाई देता नहीं। सपन का दिखना है तब समय का स्वरूप भूलना है। समय को स्वरूप का विस्मरण हुए पीछे ही सपन दिखता है। सपन का संसार अपने अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। जागृत अवस्था में जगत के ईश्वर विषयक अज्ञान होने की भासता है। चारपाई पर जागने के बाद सपन का संसार दिखता नहीं। जागने वाले को विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में हूँ, चारपाई पर हूँ, मैंने जो कुछ देखा वह शायद झूठ था। सपन का ज्ञान होने के बाद सपन का संसार सुख अथवा दुख देता नहीं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो संसार सुख दुख देता नहीं, संसार से मुक्ति मिल जाती है। सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। सुख दुख मन के धर्म है। मन माने तो सुख, मन न माने तो मन माने तो सुख और न माने तो कोई सुख नहीं। सुख सत्य नहीं, दुख भी सत्य नहीं। सुख और दुख यदि सत्य हो तो इनका विनाश किसी भी दिन होगा ही नहीं। सुख खोटा है, दुख भी खोटा है। कल्पना करो किसी के घर में पत्नी का मरण हो गया, यौवन में उसकी पत्नी का मरण हो गया, वह रोता हुआ बहुत दुखी हो जाता है, परंतु 4-6 मास बीते अथवा न बीते धीरे धीरे वह दूसरे विवाह की बात प्रारंभ कर देता है। पत्नी के मरण का दुख वह भूल गया। संसार में सुख दुख टिकता नहीं, वह अनित्य है, असत्य है, केवल मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं, तुम आनंद स्वरूप हो। तुम मन नहीं, मन के साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है कि मेरा मन बिगड़ गया। कोई ऐसा बोलता नहीं कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मन में पाप आया। वह जिसको दिखाई दिया वह तुम्हारा स्वरूप है। तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, तुम स्त्री पुरुष से इतर भी नहीं। स्त्री पुरुष तवादी तो देह के भाव हैं। आत्मा की कोई देह नहीं, कोई अवशव नहीं। आत्मा अभूत है, पूर्ण है, दृष्टा है, परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है और परस्पर के आभास के कारण, एक तत्व के अभिमान के कारण मन को हुए दुख सुख का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में अपने सुखी दुखी जैसा हो जाता है।
ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं, मैं ये शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये तो सब जड़ है, असत्य है। मैं तो चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, शुद्ध हूँ। देह मन के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं। पूर्व जन्म का जो कुछ प्राप्त है उसे भोग कर पूरा करना है। आत्म स्वरूप में स्थिति हुई ज्ञानी पुरुष क्या प्रारब्ध खड़ा करते नहीं। इनके किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति देश नहीं, सबके लिए संभाव है। यह कोई कर्म करे अथवा न करे, सब समान ही है। इस प्रकार किए गए कर्म नया प्रारब्ध खड़ा करते नहीं। तुम सब ऐसा पवित्र जीवन बिताओ कि जिससे नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो, जीवन मरण का त्रास छूट जाए। साधारण मनुष्य दूसरे जन्म की तैयारी इस जन्म में करता है। संसार के विषयों में राग द्वेष होने से तो नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता है। जगत के साथ वैर न करो, परंतु इस जगत के साथ बहुत प्रेम भी न करो। कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण करो, दो चार मधुर वचन बोलो, परंतु कोई मनुष्य कदाचित 2-4 महीने तक न मिले तो वियोग में उसका स्मरण न करो कि मेरे भाई 2 महीने से मिला नहीं। वियोग में तुम जिसका स्मरण करोगे वह तुम्हारे मन में घर बनाएगा, घर करेगा। वियोग में तुम जिसका चिंतन करोगे वह तुमको रुलाएगा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मिले तो ठीक है और न मिले तो भी अच्छा है। मन से निश्चय करो कि मुझे अब किसी मनुष्य से मिलना नहीं। मुझे विश्वास हो गया कि किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से मिलने पर सच्ची शांति मिलती नहीं। मुझे तो परमात्मा से मिलना है। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु किसी जीव के साथ बहुत प्रेम भी न करो। राग द्वेष से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध भोग कर पूरा करते हैं। वैष्णवजन भगवत दीक्षा को मान देकर भगवत दीक्षा से प्राप्त हुआ व्यवहार को ही विवेक से पूरा करते हैं। साधु पुरुष भी व्यवहार का काम करते हैं, परंतु व्यवहार का काम करने में ये सावधान रहते हैं कि मन बिगड़े नहीं, मन में राग द्वेष आए नहीं। श्री राम जी को ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि ये सब खेल मन किया करता है, संसार मनों में है। संकल्प से संसार खड़ा हुआ है, यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संसार मन की कल्पना मात्र है। संसार के दुख सुख मन के ही विलास है। मन का विलास, मन का धर्म संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संकल्प जाएगा तो सुख दुख भी जाएगा, समभाव आएगा, आनंद मिलेगा। संकल्प जाएगा तो निर्विकल्पता आएगी, निर्विकल्पता शाश्वत शांति लाएगी। शांति के लिए संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं। संसार में रहो, परंतु संसार का मन से त्याग करो। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन का नाश ही मुक्ति है। जिसका मन मरता है उसको मुक्ति मिलती है। मन विषयों का चिंतन करता है तब तक ही जीव रहता है। मन परमात्मा का ध्यान करता है तब प्रभु मिल जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप में मन का लय हो उसे ही मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण का कारण मन है, त्याग मन से करना है। बहिरंग में किया हुआ त्याग सच्चा नहीं, यह तो दंभ है। अंदर से त्याग करो। भगवान ने गीता में आज्ञा की है कि बहिरंग का त्याग करे और मन विषयों का चिंतन करे, तो ये ढोंग कहलाता है। इसका कोई अर्थ नहीं। विषेंद्रियां पर जो काबू रखे, मन से जो विषयों का त्याग करे और आसक्ति बगैर व्यवहार का कार्य करे, उसका त्याग सच्चा है। भगवद दीक्षा से प्रारब्ध से जो व्यवहार कार्य प्राप्त हुआ है वह भगवद दीक्षा को मान देकर परमात्मा का अनुसंधान रखकर करना चाहिए। मन को सावधान रखकर करना चाहिए। मनुष्य शरीर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, परंतु मन की रक्षा नहीं करता। जो मन की रक्षा करता है वह महान बनता है। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु तुम्हारा मन न बिगड़े,
इसका खास ध्यान रखना चाहिए। संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार का ध्यान न किया जाए तो मन नहीं बिगड़ेगा, संसार का ध्यान छूटे तो परमात्मा का संतत अनुसंधान रहे तो संसार सुख में बने, और जहां रहोगे वहां शांति बनी रहेगी। नहीं तो वन में जाने पर भी संसार साथ रहेगा। घर बाधक होता नहीं, घर की आसक्ति बाधक होती है। संसार दुख देता नहीं, संसार की आसक्ति दुख देती है। प्रारब्ध में जो प्राप्त हुआ है वह मनुष्य की प्रसादी वह प्रभु की प्रसादी मानकर अनासक्ति पूर्ण भोगा जाए तो उसमें बाधा नहीं। तुम किसका त्याग करना चाहते हो? महात्मा पुरुष तो आसक्ति कर त्याग करते हैं। संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। जिसका मन शांत है वह जहां जाए वहीं उसे शांति मिलती है। अशांत वह है, मंदिर में जाए, बंगले में रहे अथवा वन में रहे तो भी उसे शांति नहीं मिलती। मन ईश्वर से दूर जाए तभी अशांत होता है। कितने ही लोग शांति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करते हैं, साधु वेश धारण करते हैं, माथा मुंडवाते हैं, परंतु संसार उसके मन में से जाता नहीं। बहरंगी में तो उन्होंने त्याग किया है, परंतु ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। अरे मुंडन करवा लेने से ही यदि त्याग का फल मिल जाए तो मिल जाता हो, शांति मिल जाती हो, परमात्मा मिल जाते हो, तो कबीर जी ने कहने के अनुसार भेड़ तो अनेक बार मुंडन करवाती है, फिर भी वैकुंठ क्यों नहीं जाती। मुंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंढते भेड़ न वैकुंठ जाए। सच्चे वैराग्य के बिना ईश्वर का ज्ञान होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता नहीं, जन्म मरण के चक्कर से छूटता नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बात करें परंतु पैसा और प्रतिष्ठा के साथ प्रेम करें तो यह खरा ज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञानी वही है जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है। वशिष्ठ जी ने बाद में राम जी को ज्ञान की 7 भूमिकाएं समझाई। पहली भूमिका तो शुभेच्छा कहते हैं। आत्म कल्याण के लिए क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करके उनके उपदेश के अनुसार आत्म विचार करने की उत्कंठा, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो उत्कृष्ट इच्छा हो उसे शुभेच्छा कहते हैं। दूसरी भूमिका का नाम सुविचारना, सदगुरु द्वारा उपदेश दिए हुए वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों के बारंबार विचार किए जाने की स्थिति को सुविचारना कहते हैं। तीसरी भूमिका तन्मानसा, श्रवण मनन और नित्य ध्यान आसन से शब्दादि विषयों में जो अनासक्ति हो और सविकल्प समाधि के अभ्यास के द्वारा बुद्धि की तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है वह तनुमानसता है। मन बुद्धि में जिस समय शुभेच्छा और सुविचार रूपी विवेक जागृत होता है उस समय अनासक्ति दृढ़ होती है। ये प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं, बाकी की 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं का सद्गुण ब्रह्म का चिंतन करो। 3 भूमिकाएं सिद्ध होने पर अब अविद्या का नाश होगा और ज्ञान का स्फुरन होगा। चौथी भूमिका को कहते हैं सत्वापति। प्रथम 3 भूमिकाओं से साक्षात पर्याप्त की स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप की स्थिति ही सतापति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मित कहलाता है। उसके पीछे की 5वीं भूमिका असक्ति चित्त विषयक ब्रह्मानंद के और नित्य अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा संभावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार होता है, वह असक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कारण का संबंध नहीं। इसलिए उनका नाम आसक्ति है। ज्ञान की वह 5वीं भूमिका तक पहुंचने
पहुंचने पर जड़ और चैतन्य की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा शरीर से पृथक है, ये ज्ञान सिद्ध हो जाता है। पदार्थ भावनी छठी भूमि का पदार्थों में दृढ़ अप्रीति और उसे पदार्थ भावनी अवस्था कहते हैं। इसमें देहाभास छूट जाता है। संसार की अत्यंत विस्मृति की इस अवस्था में रहने वाला पुरुष दूसरों से अत्यंत प्रयत्न करने का पर देहमान में आता है। इस भूमिका के उपरोक्त देह का मान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त अवस्था प्राप्त होती है। सातवीं और अंतिम भूमिका तुर्याग, जागृत, सपन और सुपुष्टि, इन तीन अवस्थाओं में से परे ऐसी जो अवस्था है उसे तुर्यज्ञा कहते हैं। इस अवस्था में स्थिर रहने वाला पुरुष ब्रह्म को आत्म स्वरूप में अखंड जानता है, अनुभव करता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशत अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। आज वशिष्ठ जी के उपदेश को यहीं सातवीं भूमिका पर विश्राम देते हैं। कल इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा के दर्शन लाइव करवाता हूँ, पंचांग बताता हूँ। उसके बाद में आपको रामायण की अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार जितना मुझे ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक काम करता है उसी हिसाब से मैं आपको कथा सुनाता हूँ। बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं, शब्द बोलने में त्रुटि हो जाती है क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मैं प्रयास करता हूँ भी आप तक कुछ शब्द भेजूं जो आपके कानों में पड़े, शायद किसी का जीवन बदल जाए। यही मेरा प्रयास है। सनातन को आगे बढ़ाऊं, सनातन की बातें बताऊं। सनातन धर्म मेरा जो है सबसे सर्वोत्तम उत्तम धर्म है। जिस माता बहन को तुलसी की माला चाहिए, शुद्ध तुलसी की माला मैं अपने हाथ से बनाता हूं, आपको सेवा शुल्क देकर ऑनलाइन से मैं भेज सकता हूं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय श्री राम।